नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच बेसिकली वो घोषणा पत्र था जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग करके भारतीय शिक्षा का विकास करने पर बल दे रहा था। वुड डिस्पैच को रिप्रेजेंट किया गया 1854 में सर चार्ल्स वुड के द्वारा। सर चार्ल्स वुड, जो कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी जो लगभग 1848 से लेकर 1856 भारत का गवर्नर जनरल था, उसको ये रिकमेंडेशन की गई थी सर चार्ल्स वुड के द्वारा। और अगर मैं आपको सर चार्ल्स वुड के बारे में बताऊं तो सर चार्ल्स वुड थे कौन, तो आप जानेंगे। सर चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो एक भारत के शिक्षा सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। और इन्हीं सर चार्ल्स वुड ने उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक डिस्पैच भेजा 1854 में, जिसे वुड डिस्पैच भी कहा गया। और आप जानते हैं कि वुड डिस्पैच बेसिकली फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत जबरदस्त काम हुआ वुड डिस्पैच में। लेकिन वुड डिस्पैच बेसिकली बात कर रहा था मास एजुकेशन के बारे में। यह बिल्कुल भी थोड़ा सा अलग था, किससे, मैकॉले मिनट्स के आधार पर इस जो रिकमेंडेशन की गई थी उससे बिल्कुल अलग। ये मास एजुकेशन पर बात कर रहा था। क्या रही वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन और वुड डिस्पैच के माध्यम से किस प्रकार भारतीय शिक्षा में बदलाव हुआ है, इसके क्या प्रपोजल रहे, इन बिंदुओं पर अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में भारी परिवर्तन आ चुका है। और वो परिवर्तन का कहीं ना कहीं कारण माना जाता है चार्ल्स वुड के द्वारा रिकमेंड किया गया ये वुड डिस्पैच। अगर मैं आपको बताऊं कि इसको आखिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्यों कहा गया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानेंगे कि मैग्ना कार्टा बेसिकली वो पहला दस्तावेज था। मैग्ना कार्टा वो पहला, आप कह सकते हैं, दस्तावेज था जिसने लोगों के मौलिक अधिकारों की बात की थी, लोगों के हक की बात की थी। और जहां कहीं लोगों के हक की बात होती है वहां पर हम ये शब्द यूज करते हैं आजकल मैग्ना कार्टा। तो हमने वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा है। और आप जानेंगे कि इस वुड डिस्पैच के जो रिकमेंडेशन थी, इस वुड डिस्पैच का जो एम था वो क्या था। वुड डिस्पैच में ये बात कही गई कि अगर भारतीयों को एजुकेट करना है, भारतीयों को शिक्षित करना है, तो एजुकेशन तो मस्ट है ही, एजुकेशन जरूरी है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, जब वो अपने प्राइमरी एजुकेशन के दौर में होता है, तो हमेशा प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज या कहें मदर टंग में दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइमरी एजुकेशन को मदर टंग में देंगे तो बच्चा उन चीजों को इजीली ग्रैब करेगा, बच्चा उन चीजों को अच्छी तरह से पकड़ पाएगा और बच्चा बहुत जल्द ही उन चीजों को सीख जाएगा। इसीलिए वुड डिस्पैच में प्राइमरी एजुकेशन को हमेशा मदर टंग में दी जाने की रिकमेंडेशन की गई। दूसरी बात, अगर बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन में है, तो माध्यमिक शिक्षा में है, सेकेंडरी एजुकेशन में है, तो माध्यमिक शिक्षा में बच्चे को अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दो, जिससे वो इंग्लिश के साथ यूज टू होने लग जाए, इंग्लिश सीखने लग जाए। माध्यमिक एजुकेशन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों में दी जानी चाहिए, उसका एक कॉमन मिक्सचर हो। बच्चे को अंग्रेजी भी आनी चाहिए और बच्चे को अपनी मातृभाषा भी पता रहनी चाहिए। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा, तो वुड डिस्पैच में ये रिकमेंडेशन की गई कि हायर एजुकेशन हमेशा इंग्लिश में ही होनी चाहिए। बेसिकली कहीं ना कहीं ये मोटिव था अंग्रेजों का कि भारतीय आदमी अंग्रेजों की विचारधारा से काम करना सीखे। और उन्हें बेसिकली अपने कार्यालयों में काम करने के लिए सस्ते क्लर्क चाहिए थे, ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने बात कही कि इंग्लिश सीखेंगे तभी तो हमारे यहां काम करेंगे। और हायर एजुकेशन को रिकमेंड किया गया किसमें, इंग्लिश में। लेकिन अब यहां पर बात मास एजुकेशन की हो रही थी, और मास एजुकेशन की बात होने पर एक बात अंग्रेजों को बात क्लियर थी कि अगर आप लोगों को बल्क में पढ़ाएंगे तो बल्क में पढ़ाने के लिए अकेले सरकारी संस्थान सफिशिएंट नहीं होंगे। बल्क में पढ़ाने के लिए लोगों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे आना पड़ेगा। इसीलिए इसी वुड डिस्पैच में एक रिकमेंडेशन यह भी की गई कि सरकारी सहायता से निजी स्कूल और कॉलेज खोले जा सकेंगे। गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी और आप आप कह सकते हैं निजी स्कूल और कॉलेज खोलकर लोगों को इजीली पढ़ाया जा सकता है। वुड डिस्पैच की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है, वुड डिस्पैच में रिकमेंड किया गया कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। यह पहला औपनिवेशिक दस्तावेज था जिसमें महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। आप जानते हैं वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस देश में एक बड़ी आबादी, जो महिलाओं की आबादी है, वो पढ़ी लिखी ना हो। हमारे देश के कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाने का मेन कारण यही रहा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक हमारे देश में महिलाओं को एजुकेट नहीं करते थे। लेकिन अब आप देखिए महिलाओं को भी एजुकेशन दी जा रही है, महिलाएं इंडिपेंडेंट हो रही हैं और देश बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो वुमेन एजुकेशन पर बात की गई वुड डिस्पैच में, जो कि बहुत अच्छी पहल थी। इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं। अगली बात,
अब अगर आप टीचरों को आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों को एजुकेट करना पड़ेगा, टीचरों को ट्रेनिंग दी जानी पड़ेगी, टीचरों को बताना पड़ेगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे बच्चा अच्छी तरह से सीख सके। इसीलिए इसी में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना का भी सुझाव दिया गया कि टीचरों की ट्रेनिंग करने वाले कॉलेज खोले जाएं, जिससे टीचर भी पैदा किए जाएं या कहीं टीचर बनाए जाएं जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। और एक बहुत अच्छी चीज जो वुड डिस्पैच के तहत थी वो थी सेकुलरिज्म इन एजुकेशन। एक बहुत अच्छा था यह सुझाव अंग्रेजों का कि भारतीय एजुकेशन में एजुकेशन अलग होनी चाहिए, धर्म अलग होना चाहिए। जाति धर्म मजहब के नाम पर लोगों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एजुकेशन में सेकुलरिज्म होना चाहिए, किसी भी प्रकार से लोगों के बीच में भेदभाव नहीं क्रिएट किए जाने चाहिए। यह बहुत अच्छी रिकमेंडेशन थी वुड डिस्पैच में। और वुड डिस्पैच में बात की गई ओकेशनल एजुकेशन के बारे में। ओकेशनल एजुकेशन का मतलब यह था कि बच्चों को देखो वो ट्रेडिशनल चीजें मत पढ़ाओ जो पढ़ाते चले आ रहे हो, बच्चों को वो चीजें पढ़ाओ जिन चीजों को पढ़ने के बाद वो नौकरी पा सकें, जो चीजें उनके एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में, जो चीजें उन्हें रोजगार दिलाने में मदद कर सकें, ऐसी चीजें पढ़ाओ। वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई जो कि एक अच्छी बात थी। जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन चली आ रही थी वो ट्रेडिशनल एजुकेशन को हटाकर टेक्निकल एजुकेशन दो, बच्चों को कुछ चीजें सिखाओ जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, जो उनके जीवन में अगर आगे काम आ सके। और आप जानेंगे वुड डिस्पैच के तहत ही एक बहुत ही अच्छी बात यह रही कि वुड डिस्पैच के तहत ही उन्होंने कहा कि लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर भारत में भी विश्वविद्यालय बनने चाहिए। और आप जानेंगे हमारे देश में 1857 में पहली बार 3 बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ वुड डिस्पैच के तहत ही। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। 1857 में 3 बड़े विश्वविद्यालय भारत में बने, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, इसीलिए वुड डिस्पैच को कहा गया क्या, इसीलिए वुड डिस्पैच को कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आपका वुड डिस्पैच के प्रति क्या रिकमेंडेशन है, आपके क्या विचार हैं वुड डिस्पैच पर, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।